शांति। सृष्टि के महानायक प्रजापिता ब्रह्मा के दिव्य कर्तव्यों की अमीट छाप। अध्याय 22। ज्ञान गरिमा के विरक्त उपासक। बाबा न केवल ज्ञान के अनमोल महावाक्य हमें सुनाते और न केवल जन जन को ईश्वरीय संदेश देने हेतु खूब दिल खोलकर कोई ना कोई नई पुस्तिका अथवा चित्र छपवाते, बल्कि बाबा की एक बहुत बड़ी खूबी ये भी थी कि वे साक्षी होकर हम बच्चों को उन महावाक्यों अथवा चित्रों का महत्व प्रैक्टिकल रीति से समझाते भी। जब श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का चित्र अभी छपा नहीं था, बल्कि उसका केवल डिजाइन अर्थात रूपरेखा ही बनकर बाबा के पास आया था, तब भी बाबा से जो कोई विशेष व्यक्ति मिलने आता, तब बाबा हाथ में पॉइंटर लेकर बहुत ही रुचि से हम सभी के सामने उस चित्र की व्याख्या देते। पॉइंटर अर्थात संकेतक। इस प्रकार पहले पहले मधुबन में जब चित्रकार त्रिमूर्ति और सृष्टि चक्र का चित्र बना रहे थे, तब भी बाबा ज्ञान की एक बहुत बड़ी उछल और उमंग से उसको अनमोल मानने की भावना में स्थित होकर और स्पष्टतः ज्ञानमयी और ज्ञान स्वरूप रूप से प्रेम पूर्वक उस चित्र को समझाते। ऐसे ही दिल्ली में जब शिव बाबा का चित्र बन रहा था, तब भी बाबा शिव बाबा के बारे में रोज रोज ऐसा प्यार भरा स्पष्टीकरण देते कि आखिर सुनने वाले की बुद्धि के कपाट खुल जाते और सुनने वाले को ऐसा आभास होता कि बस उसे ये चित्र तो अपने पास रखना ही चाहिए। तब उसका स्वतः ही ये प्रश्न होता, क्या ये चित्र हमें मिल सकता है? ये तो बहुत अच्छा है। अगर उसे ये कहा जाता कि अभी ये चित्र छपा नहीं है, तब वह ये पूछता कि कब तक छप जाएगा। उसे ये बताने पर कि 8-10 दिन में छप जाएगा, वो कहता 10 चित्र मेरे लिए जरूर रख लेना। जाती बार फिर ताकदी कर जाता, देखना कहीं चित्र खत्म ना हो जाए। और साथ साथ वो ये भी पूछ लेता, क्या ऐसी व्याख्या भी छपी हुई है? स्पष्ट है कि ये सब बाबा की ज्ञानमय स्थिति, रुचि, उमंग और प्यार तथा ज्ञान के महत्व के गहरे एहसास ही का मधुर फल या प्रभाव होता था। उन दिनों अभी अभी टेप मशीन का प्रयोग होना शुरू हुआ था, तो बाबा साक्षी होकर हर एक को ये राय देते कि आपस में मिलकर एक टेप मशीन ले लो। टेप पर ही मुरली सुनने में बहुत मजा आएगा। बाबा की बातों से ही ऐसा लगता कि बाबा अपने मुख से निकली आवाज को अपनी आवाज नहीं समझते थे, बल्कि वे उन्हें शिव बाबा के ही महावाक्य मानते थे। इसलिए बाबा के सामने जो आता, बाबा उससे पूछते, बच्ची आज बाबा की मुरली सुनी? जाओ पहले टेप सुनो, फिर बाबा से मिलना। बच्ची आज बाबा ने बहुत नई नई पॉइंट सुनाई हैं, बहुत खजाना दिया है। कई बार ऐसा होता कि बाबा कहते, बच्चे सुना आज बाबा ने क्या कहा, कितनी गुह्य बातें बताई। ये बाप और बच्चों का सेमिनार सुना। सेमिनार अर्थात चर्चा गोष्ठी। ये बातें तो और कोई बताता नहीं है। हम और तुम पहले इन बातों को जानते थोड़े ही थे। हम और तुम तो सभी भट्टू थे। वो बाप ही आकर ये बुद्धि दे रहा है। इस प्रकार वो कैसा अनोखा समय होता कि अभी एक क्षण पहले हम शिव बाबा के महावचन सुन रहे होते और दूसरे ही क्षण उसी मुख से ब्रह्मा बाबा द्वारा एक वत्स अथवा विद्यार्थी के रूप में शिव बाबा के महावाक्यों की महिमा सुन रहे होते। ब्रह्मा कुमार जगदीश भाई जी, नवयुग निर्माता किताब से। ओम शांति।